Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So let's start with our lecture. So today we are going to see fourth lesson, that is angles and pairs of angles. That is on page number 24. So let's recall. So we can see a angle that is ABC, and what they had given, write the name of an angle shown alongside. Now we will write the name of an angle, that is which is this angle, acute, right or obtuse angle. So अभी जो 90 डिग्री मतलब जो 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. सी जो 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल. जो 90 डिग्री से कम होता है इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये वाला कौन सा है, ABC कौन सा है, 90 डिग्री से लेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल. सेकेंड वन, राइट द नेम्स ऑफ द वर्टेक्स. वर्टेक्स ऐसा है जहाँ पे दो लाइन्स या दो रे इंटरसेक्ट होते हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं A B से इंटरसेक्ट होता है, C B से इंटरसेक्ट, ये दोनों A C B पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं. तो कौन सा पॉइंट वर्टेक्स है, पॉइंट B. राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म. उसके आर्म्स मतलब वर्टेक्स के कौन से आर्म्स है, एक पॉइंट है B, ये वर्टेक्स है, वहां से दो लाइन पास होते हैं, वी कैन से दो सेगमेंट पास होते हैं. वो कौन सा है, BC एंड BC एंड BA. तो कौन सा पॉइंट है, राइट द नेम्स ऑफ एन इट्स आर्म्स. तो कौन सा आएगा, AB एंड CB. यू ऑल्सो कैन से BA और BC. फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म. उसके आर्म्स पे जो पॉइंट्स है वो हमें बताने हैं. तो उसके आर्म्स पे कौन सा, ये आर्म है दो, BA और BC, ये आर्म है, राइट, ये वाली लाइन और ये वाली. तो वहाँ कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट C. राइट द नेम्स ऑफ पॉइंट्स मार्क्स ऑन इट्स आर्म. उसके आर्म्स पे कौन से पॉइंट मार्क किए हुए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट C. ओके, तो हम आगे जाते हैं. अब कौन क्या देखना है हमें, द इंटर एंड एक्सटर्नल ऑफ एन एंगल. उसके एंगल्स के इंटरनल पॉइंट्स और एक्सटर्नल पॉइंट्स. तो इंटरनल पॉइंट्स वो होते हैं जो एंगल के अंदर होते हैं. अभी आप देख सकते हैं ये जो एंगल है उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल पॉइंट, और जो एंगल्स के बाहर होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट. अभी हम यहाँ पे देखेंगे PQR एक एंगल है. अभी इस एंगल के इंटरनल मतलब अंदर जो पॉइंट्स है कौन से हैं, पॉइंट N, पॉइंट O, पॉइंट M एंड पॉइंट T. PQR ये कौन से पॉइंट्स है, P एंड R ये कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ एन एंगल्स. आर्म्स पे जो पॉइंट्स है, अभी आपको अगर पूछा पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के आर्म पे जो पॉइंट्स है वो बताओ, तो कौन से होंगे, P एंड R. ये एंगल्स पे, ये जो एंगल्स पे पॉइंट है कौन सा है, P एंड R. नाउ एक्सटर्नल कौन से है, एंगल के बाहर जो होते हैं वो कौन से है, एंड पॉइंट G, पॉइंट D, पॉइंट S एंड पॉइंट E. ये बाहर है, ये एंगल के बाहर है, एक्सटर्नल है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट्स. और ये जो अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल पॉइंट्स. अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल. अभी ये एंगल्स, एडजस्ट एंगल्स मतलब कौन सा है, एंगल्स जो सब्ट्रैक्ट होता है. अभी एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है BMD एंगल है. ओके, अभी ये जो एंगल है, अगर हमने कहा कि एंगल BMQ एंड QMD, ये हो गया एडजेसेंट एंगल जो सब्ट्रैक्ट है. दो एंगल्स है, राइट, एक ये एंगल और एक ये एंगल, हमने दो एंगल लिए, वो सब्ट्रैक्ट है. और अगर मैंने कहा BMD एंड एंगल BMQ, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ये
डी के अंदर आया एंगल, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। जो सब्ट्रैक्ट होते हैं, इंटरसेक्शन एक ही रहेगा पॉइंट का, जहाँ पे एक ही पॉइंट पे, मतलब जो वर्टेक्स है एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, दो लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं और दो एंगल निकलते हैं, एंगल ये वाला और ये वाला, दो एंगल, तो उसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। देखो, टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स है, टू एंगल्स है, उसका कॉमन वर्टेक्स है, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन आर्म है, देखो एम, बी जो है वो एम से इंटरसेक्ट होता है, क्यू है वो एम से इंटरसेक्ट होता है, डी है वो बी एम से इंटरसेक्ट होते हैं, ये जो तीन लाइन है वो एम से इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो कॉमन आर्म हो गए। कॉमन आर्म्स क्या बोला है, टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सब्ट्रैक्ट इंटीरियर आर सेड टू बी अ एडजेस्ट एंगल। इन सब्ट्रैक्ट इंटीरियर, उसका इंटीरियर जो सब्ट्रैक्ट होता है, जो फॉर एग्जाम्पल वे देख सकते हैं पी एम क्यू एंड क्यू एम डी, ये सब्ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर नहीं है, अलग अलग है, दो एंगल अलग अलग है, तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या है, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, विच हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट इंटीरियर, उसका इंटीरियर सब्ट्रैक्ट होता है, बाहर होता है, आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें हम समझ जाएंगे। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 50। तो क्या दिया है, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल फॉर ए डब्ल्यू डी। यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट्स इंटीरियर में कौन से पॉइंट है, पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एन एंड पॉइंट एक्स। ये अभी आप टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, ऐसे एक बॉक्स निकालेंगे, टेबल निकालेंगे, वहां पे लिखेंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर, उसके आगे लिखेंगे पॉइंट आर, पॉइंट सी, वैसे आप कंटिन्यू करेंगे पॉइंट एन एंड पॉइंट एक्स। आपको पॉइंट लिखना है आगे, पॉइंट आर, पॉइंट सी, यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट एन, पॉइंट एक्स, पॉइंट आर सी एन एक्स। ये कौन सा है, इंटीरियर है, एंगल्स के इंटीरियर है। पॉइंट्स इन द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट्स मतलब एंगल के बाहर कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट टी, पॉइंट यू, फिर पॉइंट देख सकते हो आप क्यू, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल है, जी पॉइंट इंटरनल है, आप देख सकते हो। आर्म्स पे पॉइंट है, हमें एक्सटर्नल पॉइंट्स देखने हैं जो एंगल के बाहर है, तो ये जी है वो कौन सा है, आर्म्स पे है। फिर कौन सा आएगा एक्सटर्नल, कौन सा है, पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी, पॉइंट वाई, ये जो है एक्सटर्नल है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपको पॉइंट लिखना है, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी, पॉइंट वाई। आपको आगे पॉइंट लिखना है ऐसे, पॉइंट टी, फिर आपको पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी, पॉइंट वाई। अभी क्या लिखा है, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स, आर्म्स पे जो पॉइंट्स है ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के आर्म्स पे जो पॉइंट्स है वो हमें बताने हैं। तो कौन सा है, पॉइंट ए, पॉइंट जी, पॉइंट बी, कितने हैं, तीन है, पॉइंट ए, पॉइंट जी, पॉइंट बी। तो कौन से पॉइंट्स है आर्म्स पे, आपको देखा आपने, तो लिखने का पॉइंट, मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं, इसके लिए मैं ऐसे सेपरेट पॉइंट नहीं लिख रही, लेकिन आपको ये नोटबुक में टेबल निकालना है। यहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट्स इन इंटीरियर, फिर पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एन, पॉइंट एक्स, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे कौन सा है, पॉइंट ए,
फिर पॉइंट जी, फिर कौन सा है पॉइंट जी, फिर बी, 3 पॉइंट्स है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट आर्म्स ऑन एंगल्स, एंगल्स पे ये डब्ल्यू भी है, वो एंगल्स पे आते हैं, तो हम इसे डब्ल्यू भी लेंगे, पॉइंट्स डब्ल्यू भी यहाँ पे होगा। जो एंगल्स पे पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं एंगल्स पे ऐसे डॉट डॉट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो भी पॉइंट्स है वो आपको कंसीडर करने हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। अभी एडजेसेंट एंगल्स जो है वो हमें बताने हैं, तो देखो कौन से हैं। हम पहला वाला देखते हैं। पहला वाला देखो, पहले फर्स्ट क्या स्टेप है, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, 2 एंगल्स विच हैज अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म्स एंड सेपरेट इंटीरियर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, पहले क्या दिया है कॉमन वर्टेक्स कौन सा है। अब आप देख सकते हैं ये जो एन है, यहाँ पे 3 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पे 3 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, एन बी, एन ए, एन सी। तो क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स एन हो गया। कॉमन आर्म्स कौन से हैं, एन बी, एन ए, एन सी, एंड सेपरेट इंटीरियर। ओके, तो उसके इंटीरियर जो अब देख सकते हैं एंगल है, 2 एंगल, 3 एंगल, एक एंगल पे वर्टेक्स उसका है। अब यहाँ पे इंटीरियर तो कौन से दिए नहीं है, यहाँ पे इंटीरियर नहीं है, यहाँ पे 3 एंगल हुए हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहला वाला एंगल। तो फर्स्ट एंगल कौन सा है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो आप कैसे लिखेंगे, एंगल ए एन बी, एंगल ए एन बी एंड एंगल, अब आपने ए एन बी लिया तो अब आप कौन सा ले सकते हैं, ए एन सी, 2 एंगल हो गए, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एंगल ए एन बी, एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी। अब हम देख सकते हैं एंगल बी एन सी एंड ए एन सी, एंगल बी एन सी एंड एंगल ए, सॉरी यहाँ पे ए एन सी। और थर्ड एंगल कौन सा है, एंगल ए, सॉरी यहाँ पे ए एन सी, एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन बी एंड एंगल बी। अब देख सकते हो पहला वाला कौन सा है, ए एन बी है, फर्स्ट वन ए एन बी एंड एंगल ए एन सी। पहले ये दो हो गए ए एन बी और उसके बी एन सी। सेकेंड एंगल कौन सा है, बी एन सी एंड ए एन सी, बी एन सी एंड ए एन सी, ये सेकेंड एंगल है। और थर्ड एंगल कौन सा है, ए एन सी एंड ए एन बी, ए एन बी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कॉमन वर्टेक्स है। अभी आप पहला वाला देखेंगे तो इसका कॉमन वर्टेक्स है, एन एन कॉमन वर्टेक्स है, और उसका कॉमन एक एक्सटर्नल है हम कह सकते हैं, और इंटरनल है, कौन सा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है। एन वर्टेक्स है कॉमन और एक बी एक्सटर्नल इंटरनल है, सॉरी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स है एन, और ये जो सी है इंटरनल वो एक कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन वर्टेक्स कॉमन है, सब में कॉमन आएगा, और एक ये जो ए है वो कॉमन इंटीरियर है। तो वैसे फर्स्ट अभी 3 एंगल्स है तो 3 एडजस्ट एंगल्स आएंगे। कौन से, फर्स्ट हमने देखा ये वाला, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला। ओके, तो अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। भी सेकंड वाला देख सकते, यहाँ पे कितने एंगल्स है, 1 2 और 3।
यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है यहाँ पे, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, टी पे सिर्फ एक एंगल बनता है, पर यू कैन सी यहाँ पे क्यू जो है, क्यू यहाँ पे 2 एंगल्स है, एक वन दिस एंड वन दिस वन, कौन से कितने 2 एंगल्स है, मतलब 2 एंगल्स क्यू पे, ओके तो क्यू पे 2 एंगल्स इंटरसेक्ट होते हैं। फिर इक्वल आर्म्स कौन से है, क्यू पी क्यू आर क्यू टी, कौन से कॉमन है, क्यू पी क्यू आर क्यू टी। तो ये जो क्यू पे 2 एंगल्स बनते हैं, फिर उसके आर्म्स है, तो यहाँ पे कौन सा हम कह सकते हैं एडजेसेंट कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है, पी क्यू आर एंड पी क्यू टी। यहाँ पे पी जो है वो देख सकते हैं आप, इंटरनल है, ये एंगल्स के इंटरनल पी है, और इसका वर्टेक्स कौन सा है, और कॉमन वर्टेक्स क्यू है और कॉमन आर्म्स है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यू जो है वो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, दोनों में आता है, और पी जो है वो इंटरनल एंगल है, इंटरनल पॉइंट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा, जहाँ पे हमने एडजेसेंट देखा एंगल्स। और अब देखेंगे अब क्या है, देखो, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, उन्होंने पूछा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो दिए वो एडजेसेंट है कि नहीं, इज नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पे हमें रीजन भी बताना है। तो हम पहला वाला देखते हैं, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। एंगल कहाँ पे, पी एम क्यू, ये वाला देखो, पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू। अब देख सकते हैं ये 2 एंगल्स है, पी एम क्यू एक एंगल, और दूसरा कौन सा है, कौन सा, आर एम क्यू, आर एम क्यू। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, और यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, आर एम क्यू और कौन सा है, पी एम क्यू। तो ये है उसका सपरेट एंगल, सपरेट भी है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला, 2 एंगल्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं। देखो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो आपको 2 सेपरेट एंगल देख सकते हो आप। तो ये कौन सा है, एडजेसेंट एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल। अब हम देखते हैं सेकेंड वन क्या है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। एंगल आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू, ये वाला एक एंगल हो गया, एंड एंगल एस एम क्यू, ये वाले एक एंगल। तो ये दोनों एंगल सेपरेट नहीं है, आप देख सकते हो। ये वाला एक हो गया एस एम क्यू आर एम क्यू, मतलब आर एम क्यू में ही एस एम क्यू आता है, ये दोनों सेपरेट नहीं है एंगल, सेम आप देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे एंगल है ये वाला आर एम क्यू, और इसमें ही एस एम क्यू आ गया, एस एम क्यू इसमें ही आ गया, ये पूरा हमने पहले लिया है, और इसमें एस एम क्यू आ गया। तो ये सेपरेट एंगल नहीं है, पहले उन्होंने क्या दिया है, आर एम क्यू एस एम क्यू, एस एम क्यू फिर से लिया, जो आर एम क्यू लेते इसमें एस एम क्यू फिर से लिया, सेपरेट नहीं है। अगर ऐसा होता आर एम एस एंड एस एम क्यू तो ठीक है, लेकिन क्या दिया है, आर एम क्यू एस एम क्यू, तो वो अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका जो एक्सटर्नल है वो कॉमन नहीं है। तो हम रीजन क्या देंगे, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर are not adjacent angles because their interior
आर नॉट सपरेक्टेड, वहां पे वो सेपरेट नहीं किया है ना, अलग नहीं किया है। देख सकते हैं आप, इस वो अलग होना चाहिए, मतलब ये एक एंगल होता है, ये एक एंगल होता है, पर उन्होंने ए वाला एंगल लिया और इसमें ही ये वाला एंगल लिया, तो वो अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, पी एम क्यू एंड एंगल एस एम क्यू आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे आर नॉट सेपरेटेड, वो सेपरेट नहीं है, तो हम वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब हम थर्ड देखते हैं, आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से वही है, आर एम टी लिया है, देखो ये वाला कौन सा, आर एम एस लिया है, आर एम एस, ये वाले एक एंगल लिया है आर एम एस, और आर एम टी लिया है। यहाँ पे फिर से उन्होंने सेम लिया है, आर एम टी में ही आर एम एस लिया है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो फिर से हम यही कहेंगे, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे आर नॉट सेपरेटेड। फोर्थ वन देखो, एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, हाँ अब देखो एस एम टी, ये वाला एक एंगल है एस एम टी और आर एम एस, ये दो एंगल हो गए, एंगल एस एम टी, एंगल आर एम एस। अभी यहाँ पे वर्टेक्स एम है और दो एंगल हो गए आर एम एस और एस एम टी, तो ये दो अलग एंगल्स है, तो वो कौन से एडजेसेंट एंगल। तो ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो आप ऐसे आप ऐसे लिखेंगे, एंगल एम पी एम क्यू एंड एंगल एम आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम क्यू आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे आर नॉट सेपरेट, their interiors are not separated. Angle RMS and angle RMT are not adjacent angle because their interiors are not separated. और angle SMT and angle RMS are adjacent angle. तो ये वाला हो गया. तो एक्सरसाइज 15 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है. सो वी हैड कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 15. नाउ वी विल सी अ सेकेंड, मतलब प्रैक्टिस सेट 15. बिफोर दैट वी विल प्रैक्टिस सेट 16. तो नाउ वी विल सी व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जब दो एंगल्स, व्हेन टू एंगल्स एडिशन और द सम, वी कैन से एडिशन और अ सम आर 90 डिग्री. व्हेन वी एड दैट टू एंगल्स, अगर आपके पास दो एंगल दिए हैं, दिस एंगल और दो एंगल्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है. इफ ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री और ये वाला जो है 30 डिग्री. ये दो एंगल जब हम ऐड करते हैं और उसका आंसर जब 90 आता है, जब हम ऐड करते हैं और उसका आंसर 90 आता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब देख सकते हैं, इफ द सम्स ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, सम मतलब एडिशन, इफ द सम मतलब जब टू एंगल्स का सम, मेजर मतलब हम जब दोनों एंगल प्लस करके उसका मेजर निकालते हैं और उसका मेजर 90 आता है, द सम्स ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. जब दो एंगल्स हम ऐड करते हैं और उसका आंसर 90 आता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. हम एक एग्जांपल देखते हैं. अभी यहाँ पे आप दो एंगल्स देख सकते हो, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर. अब हम देखते हैं ए बी सी कितना है 40 डिग्री और एंगल पी क्यू आर कितना है 50 डिग्री.
अब एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर दोनों ऐड करेंगे. वी विल ऐड एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर. व्हेन वी गेट द सम ऑफ टू एंगल्स, आंसर इज द मेजर इज 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अभी आप देखो ये वाला कौन सा है, 40 प्लस 50 कितना होता है, 90. तो ये कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब हम सम्स देखेंगे कुछ, फिर आपको समझ में आ जाएगा. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 16. विल सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अभी यहाँ पे मेजर, सम एंगल्स के मेजर, कुछ एंगल्स के मेजर दिए. देखो 40, ये एक एंगल का मेजर दिया है और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो दो एंगल्स रहते कॉम्प्लीमेंट्री में, एक एंगल का 40 दिया है. अब हम सेकेंड एंगल, मतलब जो सेकेंड वाला है उसका वो कितना मेजर का एंगल है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम कैसे करेंगे देखते हैं. तो यहाँ पे आपको 40 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल का, सेकेंड एंगल का मेजर आपको फाइंड आउट करना है. तो हम क्या लिखेंगे, पहले द सम ऑफ द measurement, the sum of the measurement of complementary angle is 90. The sum of the measurement of complementary angle is 90. मतलब जब सम होता है, द मेजरमेंट जब सम होता है मतलब दोनों ऐड होते हैं तो उसका मेजरमेंट 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. Therefore the complementary angle of 40 degree, the complementary angle of 40 degree is equal to 90 minus 40. जो पूरा 90 एंगल है, अभी देखो ये पूरा 90 एंगल है. फॉर एग्जाम्पल ये 90, हमें आधा दिया है 40, दो एंगल होंगे राइट. यहाँ पे हमको आधा 40 दिया है, तो ये जो आधा है वो हमें फाइंड करना है, कितना है वो हमें, सॉरी अब देख सकते हैं, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये आपको 90 डिग्री का एंगल दिया है, यहाँ पे टू एंगल्स होंगे 90 डिग्री के, आधा हमें दिया है 40 डिग्री, और ये जो सेकंड वाला आधा कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें 90 जो है वो पूरा ये 90 डिग्री से हम 40 माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो इसका आएगा 90. अभी 90 माइनस 40 कितना हो गया, 50. तो आंसर क्या आ गया, 50. अब आप देख सकते हैं या 50 प्लस 40 हमने किया तो कितना आंसर आएगा, 90. ओके, तो हम क्या करेंगे, 90 में से हमें जो क्वेश्चन दिया वो माइनस करेंगे, तो बचेगा वो हमारा सेकेंड एंगल होगा, मतलब 50. मतलब जो सेकेंड वाला एंगल है, एक एंगल का हमें 40 दिया है, जो सेकेंड एंगल है वो 50 डिग्री का है. अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्या है, अभी ये जो है वो सेम है, 63 डिग्री 45 डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेम है. आपको क्या करना है, 90 माइनस 63 करना है, जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे. तो सेकेंड एंगल का हो गया वो सेम 90 माइनस 40. हम 55 का करके देखते हैं कितना आता है, 55. पहले आप ये वाला सेम लिखेंगे, नीचे भी आप सेम लिखेंगे. द सम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, अब यहाँ पे 55 दिया है तो आप क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल ऑफ कितना है 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 55। 90 माइनस 55 जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे 35 डिग्री। 90 माइनस 55 क्या आ गया 35। तो सेकंड जो है मतलब पहला एंगल है वो 55 का है और सेकंड वाला है वो 35 का। अब हम देखते हैं, हमने फर्स्ट देखा, सेकंड और थर्ड आपको सॉल्व करना है, फिर हमने फोर्थ देखा। अब हम फिफ्थ वाला भी सिंपल है, 90 माइनस 20 करेंगे, उसके बाद आएगा 70 आंसर, तो वो आप लिखेंगे। अब हम फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं, और सॉरी फिफ्थ देखे, सिक्स्थ और सेवन देखते हैं। सिक्स्थ क्या है 90 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि 90 डिग्री ऑलरेडी एंगल है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं। फिर आंसर तो 0 आएगा, सिंपल। अब आप क्या करेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे, तो सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90, यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 इज इक्वल टू 90 माइनस 90, क्या आ गया 0। और सेवेंथ वाला कौन सा है x। अब फिर से आप सेम लिखेंगे, द सम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90, उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस x। तो आंसर क्या आ गया 90 माइनस x डिग्री। तो ये आ गया सेवेंथ वाला आंसर। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैंने फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वाला सम सॉल्व किया है। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आपको होमवर्क के लिए, जो मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे, वो आपको होमवर्क के लिए, वो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। और ये आपको सब नोटबुक में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको नोटबुक में, ये वाला पहले आपको एंगल ड्रॉ करना है, उसके ये पूरे एंगल्स, उसके बाद आपको ये बॉक्स ड्रॉ करना है, वहाँ पे आपके लिखेंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर, फिर आप लिखेंगे पॉइंट R, पॉइंट C, पॉइंट N, पॉइंट X, सब पॉइंट्स लिखना है, ऐसे पॉइंट लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने C N X लिखा है। आपको ऐसे पॉइंट R, सेम आप पॉइंट्स इन एक्सटर्नल, पॉइंट्स इन आर्म्स पर करेंगे। यहाँ पे भी आपको ऐसे एंगल निकालना है, उसके नीचे लिखना है जो आपको एंगल्स मैंने बताए थे, वो एंगल्स आपको लिख, 3 है तो आपके 3 एंगल्स आएंगे, यहाँ पे भी आपको निकालना है, फिर नीचे लिखना है। उसका भी मैंने बताया आपको कैसे लिखना है, एंगल MP, Q एंड एंगल M। ये आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला ड्रॉ करना है नोटबुक में, उसके नीचे लिखना है एंगल MPQ एंड एंगल M, एंगल RMQ, R एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि द इंटीरियर आर सपरेक्टेड। सेम हम इसका लिखेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस से 16 लेके आपको जो मैंने सिखाया नोटबुक में सॉल्व करके और कुछ होमवर्क दिए वो आप सॉल्व करेंगे। ओके देन, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम।